Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी आपने सोचा है कि जब दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी रिश्ता बार बार रुक क्यों जाता है? हर बार जब लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है, तभी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी सामने आ जाती है जो दोनों को फिर से दूर कर देती है। लेकिन क्या ये सिर्फ टाइमिंग का इशू है, या इस डिले के पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो अब तक आपसे छुपाया गया है? क्या किसी की सोच, किसी की प्लानिंग या कुछ ऐसे इमोशंस इस कनेक्शन को रोक रहे हैं जिन्हें आप अब तक समझ ही नहीं पाए? आज की रीडिंग में हम इसी डार्क ट्रूथ को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सी एनर्जी, कौन सी वजह, ये कौन सा हिडन फैक्टर है जो आप दोनों के रीयूनियन, कमिटमेंट या रिलेशनशिप को डिले कर रहा है। हो सकता है इस रीडिंग में कुछ बातें आपको सरप्राइज करें और कुछ आंसर्स ऐसे मिले जो आप कब से ढूंढ रहे हैं। तो अपने दिल को शांत रखिए, अपने इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की मिस्टीरियस रीडिंग। आज हम ये देखने वाले हैं कि आप दोनों के रिश्ते में डिले के पीछे का डार्क ट्रूथ क्या है। आज की जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द सन का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें समझ आने वाली हैं। आज का ये टॉपिक आपके रिश्ते के बहुत सारे सच आपके सामने रख देगा। पहला कार्ड है तो सन का कार्ड है। ये पहला कार्ड देखते ही सबसे पहली एनर्जी जो सामने आती है वो ये है कि आपके पार्टनर ने अगर अपनी पूरी लाइफ किसी एक इंसान के साथ इमेजिन की है तो वो सिर्फ आप हैं। शायद बाहर से सब कुछ उल्टा दिख रहा हो, शायद आज आप दोनों के बीच बात ना हो, डिस्टेंस हो या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, लेकिन उनके दिल के कोने में आज भी आपका ही घर बना हुआ है। ये कार्ड दिखाता है कि जब भी वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनकी सोच बार बार आप पर आकर रुक जाती है। उन्हें महसूस होता है कि उनकी असली खुशी, उनका सुकून और उनकी लाइफ की रोशनी आपसे ही जुड़ी हुई है। मुझे यह भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास है। शायद उन्होंने गुस्से में, ईगो में या कंफ्यूजन में आपको बहुत तकलीफ दी, बहुत बार आपकी फीलिंग्स को समझने में देर कर दी। लेकिन आज जब वो अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें हर वो पल याद आता है जब आपने बिना किसी शर्त के उनका साथ दिया। उन्हें यह समझ आ रहा है कि जिस इंसान को उन्होंने सबसे ज्यादा रुलाया, वही इंसान उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सहारा भी था। एक और बात बहुत स्ट्रांगली सामने आ रही है, आपने कभी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, आपने कभी उनके सपनों को छोटा नहीं किया। जब उन्हें आगे बढ़ना था, आपने उनका हौसला बढ़ाया। जब उन्हें किसी फैसले की जरूरत थी, आपने उन पर भरोसा किया। इसी वजह से उन्हें लगता है कि उनकी ग्रोथ के पीछे अगर किसी का सच्चा सपोर्ट था तो वो सिर्फ आप थे। अब जब
आप उनकी लाइफ में पहले की तरह मौजूद नहीं है तो उन्हें हर चीज अधूरी लगने लगी है। बाहर से वो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें आपकी कमी हर दिन महसूस होती है। वो कंपेयर करते हैं कि जब आप उनके साथ थे तब उनकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी थी और आज कितनी खामोशी है। इसीलिए ये कार्ड बार बार कह रहा है कि आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि उन्हें जितना आप समझते हैं उतना शायद दुनिया में कोई और समझ भी नहीं सकता कभी। यही सच उनके दिल में आज भी जिंदा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। अब ये जो दूसरा कार्ड है ये एक बहुत गहरा मैसेज लेकर आया है। मुझे लगता है आपके पार्टनर के अंदर एक ही विश बार बार रिपीट हो रही है। वो विश किसी नए इंसान को लेकर नहीं है, वो विश सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर है। शायद उन्होंने बाहर से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रखा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर उस पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं जहां आप दोनों फिर से एक साथ खड़े नजर आए। उनके लिए फ्यूचर का मतलब सिर्फ करियर, पैसा या सक्सेस नहीं है। उनके लिए फ्यूचर का मतलब है एक ऐसी लाइफ जहां आप उनके साथ हो। मुझे यहाँ एक और बात बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाकर यह समझा कि किसी इंसान की वैल्यू तब समझ आती है जब उसकी कमी हर दिन महसूस होने लगे। पहले शायद उन्हें लगता था कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे। इसी वजह से उन्होंने कई बार आपके इमोशंस को लाइट ले लिया। लेकिन जब डिस्टेंस बढ़ा तब उन्हें रियलाइज हुआ कि जिस इंसान को वो नॉर्मल समझ रहे थे वही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ था। ये कार्ड मुझे बार बार दिखाता है कि आपने कभी उनके सपनों के बीच दीवार बनने की कोशिश नहीं की। जब उन्हें आगे बढ़ना था आपने उन्हें मोटिवेट किया। जब उनका कॉन्फिडेंस टूट रहा था आपने उन्हें संभाला। जब दुनिया उनकी बात नहीं समझ रही थी तब आप उनकी साइड पर खड़े थे। इसी वजह से आज उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग आप थे, जिनकी इंपॉर्टेंस उन्होंने बहुत देर से समझी। अब वो पुरानी लाइफ और आज की लाइफ को कंपेयर करते हैं। उन्हें लगता है कि पहले उनके अंदर एक्साइटमेंट थी, नए सपने थे, हर दिन जीने की वजह थी। लेकिन आपसे दूर होने के बाद उनकी इमोशनल फ्रीडम जैसे कहीं खो गई। वो मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन दिल से खुश नहीं है। बहुत सी बातें वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि उन्हें डर लगता है। डर इस बात का कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं आप इतना आगे ना बढ़ जाएं कि उनके पास लौटने का मौका ही ना बचे। इसीलिए उनका दिल आज भी आपसे जुड़ा हुआ है। उन्हें लगता है कि अगर उनकी लाइफ को फिर से पूरा बनाने की ताकत किसी में है तो वो सिर्फ आप हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड देखते ही सबसे पहले पुरानी यादें सामने आ जाती है। मुझे लगता है आपके पार्टनर आज भी बहुत बार चुपचाप उन लम्हों को याद करते हैं जो आप दोनों ने साथ बिताए थे। शायद वो किसी से इस बारे में बात ना करें, लेकिन उनका दिल बार बार वही पल दोबारा जीना चाहता है। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ के सबसे सच्चे और सुकून वाले मोमेंट्स आपके साथ ही थे। इसी वजह से जितना वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही उनका दिल उन्हें वापस आपकी तरफ खींच लेता है। मुझे यहाँ एक और बात बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपके पार्टनर ने सिर्फ आपसे प्यार ही नहीं किया था, बल्कि आपके साथ अपना घर, अपना फ्यूचर और अपनी पूरी जिंदगी भी देखी थी। वो आज भी इमेजिन करते हैं कि अगर सब कुछ ठीक होता तो उनकी मॉर्निंग्स आपके साथ शुरू होती, छोटी छोटी बातों पर हंसी होती, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना होता। उनके लिए ये सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं था, ये उनकी पूरी लाइफ का सपना था। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपके पार्टनर को अब समझ आ रहा है कि आपने कभी उनसे कुछ छीना नहीं। आपने हमेशा उन्हें और बड़ा बनने के लिए इंस्पायर किया। जब भी उनके सामने नई अपॉर्चुनिटीज आए आपने उन्हें रोका नहीं। आपने कभी उनके डिसीजंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। आपने सिर्फ इतना चाहा कि वो खुश रहें और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। आज वो इसी बात को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि उनके अंदर गिल्ट भी बहुत है। वो सोचते हैं कि जिस इंसान ने बिना किसी सेल्फिश रीजन के इतना सपोर्ट दिया उस इंसान को सबसे ज्यादा दर्द भी उन्होंने ही दिया। ये सोच उन्हें अंदर से तोड़ रही है।
शायद इसी वजह से कभी कभी वो खुद से भी नजर नहीं मिला पाते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर के इमोशंस बदले नहीं हैं। सिचुएशन बदली है, डिस्टेंस बदला है, लेकिन उनके दिल की जगह आज भी वही है। उन्हें लगता है कि जितनी अंडरस्टैंडिंग उन्हें आपसे मिली, उतनी किसी और से कभी मिल ही नहीं सकती। इसीलिए उनका दिल आज भी आपसे जुड़ा हुआ है और वही कनेक्शन उन्हें हर दिन आपकी कमी महसूस करवाता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि बाहर से आपके पार्टनर कितने भी स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल या इमोशनलेस दिखने की कोशिश करें, लेकिन उनके अंदर की सच्चाई कुछ और ही है। वो अपने इमोशंस को छुपा सकते हैं, उन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस करने से बच सकते हैं, लेकिन दिल के अंदर जो जगह आपकी है, उसे वो आज तक किसी और को नहीं दे पाए हैं। ये कार्ड बार बार एक ही बात कह रहा है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अगर किसी के साथ इमेजिन की है, तो वो सिर्फ आप है। मुझे लगता है आज भी जब वो अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस होकर सोचते हैं, तो उनके माइंड में आपका ही चेहरा आता है। उन्हें महसूस होता है कि उनकी शांति, उनका इमोशनल बैलेंस, उनकी अबंडेंस और उनकी प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आपसे कनेक्टेड है। जब आप उनकी लाइफ में थे, तब उन्हें हर चैलेंज छोटा लगता था। आज वही चैलेंजेस उन्हें पहले से ज्यादा हैवी लगने लगे हैं, क्योंकि उनके अंदर ही अंदर आपके सपोर्ट की कमी उन्हें महसूस होती है। एक और चीज बहुत स्ट्रांगली सामने आ रही है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को दो पार्ट्स में कंपेयर करते हैं। एक वो वक्त जब आप उनके साथ थे, और एक आज का वक्त जब आप उनसे दूर हैं। पहले उन्हें लगता था कि उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो कॉन्फिडेंट थे, मोटिवेटेड थे और नए ड्रीम्स देखते थे। लेकिन अब उन्हें लगता है जैसे उनके अंदर की पॉजिटिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। बाहर की दुनिया उन्हें सक्सेसफुल समझे, ये अलग बात है, लेकिन दिल के अंदर जो खाली जगह बनी हुई है, उसे वो खुद भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि उन्हें इस बात की रियलाइजेशन है कि आपने कभी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। आपने उनके फ्रीडम की हमेशा रिस्पेक्ट की। आपने कभी उनके डिसीजंस को अपने हिसाब से चलाने की डिमांड नहीं की। इसी वजह से आज उन्हें लगता है कि उनके साथ इतनी ऑनेस्टली और मेच्योरिटी से सिर्फ आप ही खड़े रहे। ये कार्ड एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते। शायद वो इस वक्त खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके दिल में ये फियर बहुत गहरा है कि अगर आप उनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले गए, तो वो सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं बल्कि अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा खो देंगे। इसीलिए उनका दिल आज भी सिर्फ आपके नाम से धड़कता है और उनके फ्यूचर की हर तस्वीर में आप ही नजर आते हैं। सो ये एनर्जी आप दोनों के रिश्ते की फेवर में है। इस एनर्जी को क्लेम करना आपको नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। मुझे पता है इस वक्त आपके मन में एक ही सवाल चल रहा होगा। अगर इतना प्यार है, अगर आपके पार्टनर आज भी सिर्फ आपको ही अपना फ्यूचर मानते हैं, तो फिर इतना डिले क्यों हो रहा है? वो खुलकर आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे हैं? हर बार जब लगता है कि सब ठीक होने वाला है, तभी कोई ना कोई चीज बीच में आकर सब कुछ रोक क्यों देती है? ये कार्ड कह रहा है कि जो सच बाहर से दिख रहा है, असल वजह उससे बिल्कुल अलग है। आप दोनों के बीच एक ऐसी थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक ऐसे इन्फ्लुएंस को क्रिएट कर चुकी है जिसने इस कनेक्शन की डायरेक्शन को ही बदल दिया है। ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं कर रहे, ये धीरे धीरे आप दोनों के फ्यूचर को अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शुरुआत में आपको लगा होगा कि शायद आपके पार्टनर किसी की बातों में आ गए, लेकिन ये कार्ड तो कुछ और ही कह रहा है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ वर्ड से काम नहीं कर रही, ना इसने पास्ट में सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल किया। इसने सिचुएशन को इतना उलझा दिया कि आपके पार्टनर अपने ही डिसीजंस को क्लियरली देख नहीं पा रहे। जो चीजें पहले उनके लिए सिंपल थी, वही आज उन्हें कंफ्यूजिंग लगने लगी हैं।
सबसे बड़ी बात, ये थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहते कि आप दोनों का रीयूनियन हो। इसके एक्शंस का पर्पस ही ये है कि आप दोनों के बीच इतना डिस्टेंस आ जाए कि एक दिन आप दोनों खुद ही हार मान लें। इसी वजह से हर बार जब प्रोग्रेस होने लगती है तब कोई ना कोई नई रुकावट सामने आ जाती है। ये कार्ड वार्निंग भी दे रहा है कि जो डिले आप देख रहे हैं वो सिर्फ टाइम का गेम नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसी हिडन सिचुएशंस चल रही हैं जो नॉर्मल नजर से समझना आसान नहीं है। इसीलिए यूनिवर्स आज आपको सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि सच देखने के लिए भी कह रहे हैं। यहीं से आपको अपने रिश्ते का डार्क ट्रुथ समझ में आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। अब ये कार्ड उस सच को सामने ला रहा है जहां से आप दोनों के रिश्ते का डिले और गहरा होता दिख रहा है। शायद आप सोच रहे थे कि आपके पार्टनर बस डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि बात सिर्फ कंफ्यूजन की नहीं है। उनके अंदर जो नेचुरल क्लैरिटी हुआ करती थी वो धीरे धीरे कम हो चुकी है। इसी वजह से वो चाहकर भी उस डायरेक्शन में कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं जहां उनका दिल उन्हें ले जाना चाहता है, यानी आपके पास। यहाँ मुझे एक बहुत हेवी एनर्जी फील हो रही है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ सिचुएशंस क्रिएट नहीं की, इसने बार बार आपके पार्टनर की एनर्जीज को डिस्टर्ब किया है। यहाँ पर डार्क एनर्जी, नेगेटिव इंटेंशन, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क जैसी चीजें नजर आ रहे हैं जिससे आपका रिश्ता कमजोर हो गया है। इस थर्ड पार्टी ने बार बार फुल मून, नो मून पर आपके रिश्ते की एनर्जीज को इन्फ्लुएंस किया है। इसी वजह से आपके पार्टनर की ओरिजिनल वाइब्रेशन धीरे धीरे दबती चली गई और ये थर्ड पार्टी आज भी रुकी नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया है जो आने वाला नो मून है 14 जुलाई का, उस पर ये थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक ऐसा एनर्जी गैप जनरेट करने वाली है जिसके बाद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस और बढ़ जाएगा और आपके रिश्ते का डिले और गहरा हो जाएगा। आपके पार्टनर तो अब ऐसे इंसान बन गए हैं जो पहले अपने दिल की बात तो सुनते थे, वो अब अपने ही इमोशंस को समझने में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी आपके पार्टनर के दिल की धड़कन आज भी आपके नाम से जुड़ी हुई है। उनकी फीलिंग्स खत्म नहीं हुई हैं, उनका प्यार मिटा नहीं है और शायद यही बात इस थर्ड पार्टी के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर बन गई। जितनी बार उसने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की, उतनी ही बार उसने महसूस किया कि आपके पार्टनर का दिल फिर आपकी तरफ मुड़ जाता है। तो ये थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। पहले भी इसने साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चैनलाइज किया था और तब ऐसा कुछ हुआ कि आपके पार्टनर दोबारा आपकी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन अब जो बीता फुल मून है उस पर इस थर्ड पार्टी ने फाइनली साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चैनलाइज कर दिया है। अब ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में इमोशनल गैप या एनर्जी गैप बहुत ज्यादा क्रिएट करने वाली है। आप दोनों के बीच इमोशनल डिस्टेंस को और बढ़ाने की प्लानिंग पक्की हो चुकी है। आपको ये समझना होगा ये एनर्जी की इंटरफेरेंस है, इसलिए ये आपके लिए एक वार्निंग है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ बाहर से जो दिख रहा है उसी को सच मत मानो। कभी कभी रिश्ते की सबसे बड़ी लड़ाई दो लोगों के बीच नहीं बल्कि उन दोनों के आसपास बनी हुई नेगेटिव सिचुएशंस के साथ होती है। यहीं से आपको समझना होगा कि आपके रिश्ते की असली प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई थी, कहाँ से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपके पार्टनर नहीं है, ये थर्ड पार्टी है। सो अब आपके माइंड में ये चीज होगी तो मैम हम क्या करें। देखिए, अभी आपके पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। 14 जुलाई को एनर्जी गैप चैनलाइज होगा, उसके 15 दिन तक ये एनर्जी जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ेगा, मतलब मटेरियलाइज होगा। तो आप इस चीज को रोक सकते हैं। इसको रोकने के लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए।
मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फ़ेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर मैं आपको एक और बारीकी से चीज़ बता दूँ। जिन लोगों ने अभी तक अपने रिश्ते की एनर्जीज़ पर काम नहीं किया है, ये आपके लिए ही एक टिप है। मतलब आगे एनर्जीज़ कैसे बढ़ने वाली हैं, उसकी एक टिप है, समझिएगा इस बात को। देखिए, जो रक्षाबंधन पर पूर्णिमा आएगी ना, उस पर ये थर्ड पार्टी फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज़ करेगी। जहां से आप अपने पार्टनर की जिंदगी से धीरे-धीरे बाहर होने शुरू हो जाएंगे और दिवाली पर ये फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज़ करेंगे। अब इस बीच में आपके पास कितना वक्त है, आप कब अपने रिश्ते को सही करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। अब ये कार्ड देखकर मुझे सबसे पहले एक ही बात महसूस हो रही है। शायद आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि आखिर आपके पार्टनर इतने बदल कैसे गए। जो इंसान पहले हर बात आपसे शेयर करता था, आज वही इतना चुप क्यों हो गया। जो बिना सोचे आपके लिए स्टैंड लेता था, आज वही हर डिसीजन के सामने रुक क्यों जाता है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि जो बदलाव आप देख रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ आपके पार्टनर की मर्जी नहीं है। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी ही एनर्जीज के अंदर फंसे हुए हैं। वो चाहकर भी वैसे रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं जैसे उनका असली नेचर था। उनका दिल आज भी आपके पास आना चाहता है, लेकिन उनका माइंड बार बार उन्हें रोक देता है। इसी वजह से कभी वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं और फिर अचानक पीछे हट जाते हैं। ये बिहेवियर उनके असली इमोशंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक और बात बहुत क्लियरली सामने आ रही है। इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ सिचुएशंस क्रिएट नहीं की, बल्कि धीरे धीरे आपके पार्टनर की इमोशनल डायरेक्शन को भी कंफ्यूज कर दिया है। जिस वजह से उनके अंदर फियर, गिल्ट और प्रेशर इतना बढ़ गया कि उन्हें हर रास्ता बंद नजर आने लगा। इसी वजह से आज उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये कार्ड बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा है। आपके पार्टनर ने अपने दिल से आपको रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने खुद से किसी और को चूज नहीं किया। उनका प्यार आज भी वही है। बस उनकी एनर्जीज इतनी उलझ चुकी हैं, वो अपनी फीलिंग्स को ही समझ नहीं पा रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स तक आसानी से पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब मुझे इस कार्ड में एक वार्निंग भी दिख रही है। ये थर्ड पार्टी यहीं रुकने वाली नहीं है। इस रीडिंग की एनर्जीज के हिसाब से अगले लगभग 15 दिन आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसी दौरान इमोशनल गैप को और बढ़ाने की कोशिश हो सकती है, ताकि धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के फ्यूचर से दूर होते चले जाएं। इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, सिर्फ उनके बदलते हुए बिहेवियर को देखकर उन्हें जज मत कीजिए। पहले पूरी सिचुएशन को समझिए, क्योंकि कभी कभी इंसान नहीं, उसके आसपास बनी हुई उलझन उसकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। अब ये कार्ड इस रीडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट मोड पर लेकर आया है हमें। अब तक जो भी कार्ड्स आए, उन्होंने आपके पार्टनर के दिल की सच्चाई दी, लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि सिर्फ फीलिंग स्ट्रांग होने से हर रिश्ता अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। कभी कभी बाहर की सिचुएशंस इतनी उलझ जाती हैं कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हुए भी साथ नहीं आ पाते। यही वजह है कि इतना लंबा डिले आप दोनों के रिश्ते में दिख रहा है। मुझे यहाँ बहुत क्लियर एनर्जी मिल रही है कि थर्ड पार्टी अब सिर्फ आप दोनों के बीच डिस्टेंस देखकर सेटिस्फाई नहीं है। इसका अगला टारगेट आप दोनों के फ्यूचर को परमानेंटली अलग डायरेक्शंस में ले जाने का है। ये बार बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगी जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़े, साइलेंस लंबा हो और इमोशनल गैप इतना गहरा हो जाए कि धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से थकने लगे। इस रीडिंग की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि आपके रिलेशनशिप में अब बहुत जल्दी जल्दी साइकिल्स चेंज होने वाले हैं। यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ खामोशी को सॉल्यूशन मत समझिए। कभी कभी एक्शन लेना भी जरूरी होता है। गाइडेंस को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना इंसान को खुद पड़ता है। अगर आपको अंदर से लगता है कि ये कनेक्शन आज भी सच्चा है,
तो सिर्फ इंतजार में वक्त मत निकालिए। हर दिन के साथ एनर्जीज भी चेंज होती हैं। और मुझे एक बात बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, ये लड़ाई आपके और आपके पार्टनर के बीच नहीं है। असली लड़ाई उन सिचुएशन से है जो बार बार आप दोनों को एक दूसरे से दूर धकेल रहे हैं। इसलिए अब फैसला सिर्फ टाइम पर मत छोड़िए। यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन उस गाइडेंस को फॉलो करना है या इग्नोर करना, ये चॉइस अब पूरी तरह आपके हाथ में है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब यहां से कार्ड एक बहुत जरूरी सच को सामने ला रहे हैं। शायद इतने टाइम से आप एक ही बात सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको चूज क्यों नहीं किया, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि कहानी इतनी सिंपल नहीं। जो चीज आपको उनकी चॉइस लग रही है वो असल में एक एनर्जेटिक ट्रैप जैसी सिचुएशन बन चुकी है, जिसे ना आप समझ पाए और ना ही आपके पार्टनर। इसी वजह से हर डिसीजन उल्टा पड़ता गया और हर स्टेप आप दोनों को और दूर ले गए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ उनके बिहेवियर को देखकर उन्हें जज मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वही इंसान नहीं है जिनसे आपने प्यार किया था, तो एक बार रुककर ये भी सोचिए कि इतने सारे प्रेशर और उलझनों ने उनके अंदर कितना बदलाव ला दिया होगा। कभी कभी इंसान का दिल नहीं बदलता, सिर्फ उसके आसपास की सिचुएशंस उसकी सोच को धुंधला कर देते हैं। ये कार्ड एक और इम्पोर्टेंट गाइडेंस दे रहा है। सिर्फ वेट करना अब सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको अंदर से लगता है कि ये कनेक्शन सच्चा है, तो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। यूनिवर्स सिर्फ सिग्नल्स और गाइडेंस देते हैं, लेकिन रिश्ते को बचाने के लिए एक्शन इंसान को खुद लेना पड़ता है। अगर हर चीज को सिर्फ वक्त पर छोड़ दिया गया, तो एनर्जीज अपनी डायरेक्शन खुद बना लेंगी। इसलिए अब फैसला आपके हाथ में है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। ये कार्ड एक बहुत क्लियर मैसेज लेकर आया है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब सिर्फ इमोशंस महसूस करने का वक्त नहीं है, डायरेक्शन चूज करने का वक्त है। आपके पार्टनर के अंदर आज भी आपसे मिलने की इच्छा जिंदा है, लेकिन वो अपनी लाइफ की उलझनों में इतना फंस चुके हैं कि उनके लिए अकेले बाहर निकलना आसान नहीं दिख रहा। इसी वजह से बार बार उनके स्टेप्स रुक जाते हैं और आपको लगता है कि शायद उन्होंने इस रिश्ते को छोड़ दिया है। लेकिन ये कार्ड उस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगर आप सिर्फ वेट करते रहे, तो ये कनेक्शन अपने आप पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगी। इस वक्त जो एनर्जीज चल रही हैं, उन्हें बदलने के लिए कॉन्शियस एक्शन की जरूरत है। सिर्फ ये सोचना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग सही अप्रोच नहीं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, अपने पार्टनर को सिर्फ उनके प्रेजेंट बिहेवियर से डिफाइन मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो पहले जैसे नहीं रहे, तो ये समझने की कोशिश भी कीजिए कि वो किन सिचुएशन से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर ये रिश्ता आपके दिल के करीब है, तो इसके लिए स्टैंड लीजिए। आपको गाइडेंस मिल चुकी है, अब डिसीजन और एक्शन आपके हाथ में है। आज जो कदम उठाया जाएगा, वही कल इस कनेक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। ओके, सो द नेक्स्ट एंड द फाइनल कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये आखिरी कार्ड सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं, बल्कि यूनिवर्स की तरफ से एक फाइनल गाइडेंस लेकर आया है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो आप सिर्फ इंतजार करने से बात नहीं बनेगी। रिश्ता तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप अपने इस रिश्ते के लिए सही डायरेक्शन में एफर्ट नहीं लगाएंगे। इस वक्त जो डिले आप देख रहे हैं, वो हमेशा के लिए भी बन सकता है, अगर हर चीज को सिर्फ वक्त के भरोसे छोड़ दिया। ये कार्ड बार बार एक ही बात कह रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने दिल से आपको कभी अलग नहीं किया। उनके अंदर की फीलिंग्स आज भी वही है, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता उलझ गया है। इसी वजह से उनका बिहेवियर बदला हुआ लग रहा है। इसीलिए उन्हें सिर्फ उनके एक्शन से जज मत कीजिए। कभी कभी इंसान की असली सच्चाई उसके दिखने वाले बिहेवियर से बिल्कुल अलग होती है। यूनिवर्स आज आपसे कह रहे हैं कि आपको गाइडेंस मिल चुकी है, अब चॉइस आपके हाथ में है। अगर आप इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेते हैं और सही डायरेक्शन में एक्शन लेते हैं, तो एनर्जीज को पॉजिटिव तरफ मोड़ने का मौका अभी भी आपके पास है।
लेकिन अगर आप सिर्फ वेट करते रहे और सोचते रहे कि यूनिवर्स एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे, तो शायद ये मौका धीरे धीरे आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अपने रिश्ते को हल्के में मत लीजिए। अगर दिल के अंदर आज भी यकीन है कि ये कनेक्शन सच्चा है, तो उस यकीन के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्स रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमेशा इंसान को खुद ही पड़ता है। आज का एक्शन ही कल की रियलिटी बनेगा। अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।